तू माने या ना माने बेकारी, तू डर से भाग गया रे। हेलो दोस्तों, अफगान भाई हूँ, गुमा की नहीं सीधी बात, पाकिस्तान भाग गया। अभी ये लोग सोच रहे थे कि आगा जी से हम ख्वाहिश करेंगे कि आगा जी हमको 15 वाला दे दे, और 15 वाले में आगा जी ने खुद किया, भाई भोसड़ी वालों पाकिस्तानियों, आगा जी कह रहा है कभी भोसड़ी वालों, मैदान में तो हम खेलते हैं, वहां पर किस तरह की आफत होती है। हिंदुस्तान की टीम किस तरह की टीम है, खतरनाक चक्कास, इस तरह मारते हैं भाई कि हमारा सब कुछ तसनस होता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 15 वाले मैच को नहीं खेलेंगे। अब ये सिर्फ 15 वाली की बात है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यूएसए हारने वाले हैं, वहां पर नामीबिया भी इन लोगों को हराएगा, ये आगे जाने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच को बायकॉट किया। औकात इतनी बढ़ गई है बेकारियों की कि अब बेकारी भाई सीधा सीधा कह दो कि अभिषेक शर्मा को मत खिला, सीधा सीधा कह दो कि ईशान किशन को मत खिला, स्काई को मत खिला, हार्दिक को मत खिला, बुमराह को मत खिला, फिर हम मैच खेलेंगे। ये डर का सब माहौल डर का है, पाकिस्तानी डर के मारे भाग रहे हैं। ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ना कि हमें क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्रिकेट से हाँ, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उस क्रिकेट के साथ कभी भी प्यार नहीं करते जब अगेंस्ट हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान तो कोई अनदर लेवल है भाई। अब रो लो दो लो, जितना आप पर पाबंदी लगने वाली है आईसीसी की तरफ से, आपकी जिंदगी भर याद रखनी होगी। आपको ना सालों साल का बैन लगने वाला है। पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह होने वाली है, और उनके साथ साथ आपकी ये जो T20 के लिए रवाना हो रही है, वहां पर इस तरह डाबे में ना भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सारी टीम्स श्रीलंका में होटल्स में होंगे, पाकिस्तान की टीम कोई डाबे में होगी, एक डा में भी पड़े होगी कि वहां पर T20 क्रिकेट के लिए आले हैं, T20 क्रिकेट के लिए जा रहे हो। वहां पर बीसीसीआई ने कह दिया था ना कि मौके आने पर ना आपको सबक सिखाएंगे। वही ट्रॉफी के मामले में, एशिया कप में आप लोगों ने ट्रॉफी चुराई, तो उस ट्रॉफी की वजह से अब ना मौका मिला है वहां पर सब हिसाब किताब चुकता करने का। पाकिस्तानियों जलील खौफ, आपने बांग्लादेश को भी तबाह किया और अब ने क्रिकेट को भी तबाह ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही लगे रहो। मोहसिन नकवी तो कभी ना वहां पर अगर बैठा है, जैसे अंदर के मामलात में उसका जॉब है, वहां पर भी बीले का सब मलबा डालो हिंदुस्तान पर, यहाँ पर क्रिकेट में भी सारा मलबा डालो हिंदुस्तान पर, और कोई चीज याद ही नहीं है। सीधा कह देना कि भाई हम जलील होते हैं, हमको जलील कर रहे हैं हिंदुस्तान क्रिकेट टीम, और स्पेशली अभिषेक शर्मा मारता भी है और कहता भी है, गाली देकर मारता है, वो इस तरह का बंदा है। तो दोस्तों, ये बाइकआउट शाइकआउट ना ये कंगालू के लिए नहीं है। ये लोग डर गए हैं, ये सोच रहे हैं कि स्काई के रन्स नहीं आ रहे थे, अब स्काई के भी रन्स आ रहे हैं। उनके ऊपर ईशान किशन भी आया है टीम में, और वो हमारा फेवरेट है। वो भाई साहब जिस तरह मारता है ना, एक दिन 2 दिन पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किस तरह सेंचुरी टोक डाली भाई। तो कह रहे हैं कि भाई इनका हर एक बंदा आफत है, आफत तूफान है, तूफान। 20 ओवर में ना 400 रन कर डाले तो सूफे का नाम मुंह ऐसा ही टेढ़ा हो जाएगा। भले ही इनका टैपिया स्क्वाड में नहीं है, लेकिन सूफिया को जितनी धुलाई और सिलाई मिलने वाली थी 15 को, बच गए ये लोग, बच गए। पतली गली से बेकारी निकल गए हैं, और पतली गली से निकलने में अपना ही एक रास्ता चुन लिया, और कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हम कर रहे हैं बाइकआउट अगेंस्ट हिंदुस्तान। अच्छा, इस लोगों ने अपनी जर्सी पर ना वो आईएसआई का लोगो लगाया है, आईएसआई का लोगो लगाया है। इससे क्या होने वाला है भाई? इससे क्या होने वाला है कि आप आईएसआई इतना पावरफुल है, कुछ भी नहीं है, घंटा भी नहीं है हिंदुस्तान के सामने। हिंदुस्तान आपका आईएसआई क्या, आपका सारा सिस्टम हिलाएगा। आपका आईएसआई मुकाबला नहीं कर सकता है, बीले का मुकाबला नहीं कर सकता है टीटीपी का, और आप बातें कर रहे हो हिंदुस्तान के बारे में। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बेकारी जलील होते जा रहे हैं, और अपने आप को ही जलील कर रहे हैं, अपने आप को ही जलील कर रहे थे। हम कह रहे थे कि ये जाएंगे, अब भी शक है, अब भी इनके प्लेयर कहते हैं या एक्स प्लेयर कहते हैं, और इसके साथ साथ जर्नलिस्ट कहते हैं कि अब भी गौर किया जा सकता है,
अब भी बात हो सकती है कि ये लोग कह दे कि नहीं, हम खेलेंगे, हिंदुस्तान के अगेंस्ट भी खेलेंगे, और ये सोच रहे हैं कि इससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचने वाला, आपको नुकसान पहुंचने वाला है। अब लगेगा आप पर बैन, और आपकी क्रिकेट जो बची थी वो भी खत्म, दफिनिश होगी। हिंदुस्तान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हिंदुस्तान के सारे ब्रॉडकास्टिंग वाले आप भाई ये लोग हमेशा जो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह हिंदुस्तान को पैसे आते हैं क्रिकेट में, हम मानते हैं, चल ठीक है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच के पैसे आते हैं, लेकिन ये ब्रॉडकास्टिंग वाले तब भी होते हैं जब हिंदुस्तान खेलता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, हिंदुस्तान खेलता है इंग्लैंड के अगेंस्ट, हिंदुस्तान खेलता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये बात क्या हुई? ये सोच रहे हैं कि सारा आईसीसी और सारा क्रिकेट, दुनिया की सारी क्रिकेट पाकिस्तान से ही चलती है। जैसे पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि दुनिया के सारे मुसलमानों के का ठेका पाकिस्तानियों ने लिया है, ऐसा ही ये लोग सोचे हैं कि दुनिया का सारा क्रिकेट, हर एक चीज जो चलती है वो हमारी वजह से चलती है। ये गलतफहमी बेकारियों की हमें बहुत ज्यादा, इस गलतफहमी पर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। फिर जब गुस्सा आता है तुरंत ही हम चयन करते हैं हंसी पर, क्योंकि समझते हैं कि ये बेकारी है, जलील है, अहमक है, लाहौरी चूरन खाने वाले लोग हैं, इसको हम क्या कह दें। इनके आए हैं अब ना यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट आए हैं कि जोर दिखा दिया। जोर नहीं दिखा दिया भाई, जाओ पूछो आगा जी से कि आगा जी का मामला क्या है। जाओ पूछो किसी और से, डर के भाग गए रे कंगालू। कंगालू के बहाना बनाकर आप कह रहे हो कि कंगालू के लिए हम कर रहे हैं बॉयकॉट। कंगालू का कोई मामला नहीं है, कोई सीन नहीं है। आपके प्लेयरों ने कहा कि भाई नकली जी यही मौका है, और मौके पर चौका मारो, हमें ना बचाओ, हमें बचाओ, हम जलील हो रहे हैं। ये लोग हाथ नहीं मिलाते, ये लोग मारते हैं, गाली देकर मारते हैं। ये लोग इतनी जलालत हमें देते हैं, मत खिलो, हमको मत खिलाओ इन लोगों के साथ। अब पाकिस्तान, और ये एक और बात भी है कि आईसीसी को इस लोगों ने अब तक नोटिस नहीं दी है, और ये बात पीसीबी की तरफ से भी नहीं आई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुई है। ये अनाउंसमेंट के कल शाम को कि हम नहीं खेलेंगे 15 वाले मैच को। अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बैठे थे, जिस तरह डायलॉग बनाया था कि 21 वाला चाहिए, 28 वाला चाहिए, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बैठे थे ना, कह रहे थे कि 15 वाला चाहिए। 15 वाले में तो आगा जी ने रायता फैला दिया, डर के मारे भाग गए, डर के मारे भाग गए। अरे बेकारियों, अरे जलील लोग, आप ना और अपने आप को कितना जलील करोगे। सारे प्लेयरों को देखो ए टू जेड, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की CDEZ कौन सी टीम थी जो आई थी वहां पर। और एक और फनी बात कि ये लोग यहां पर कल ही इस लोगों ने अनाउंस किया कि हम हिंदुस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, और वहां पर खेल रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट हिंदुस्तान। वहां पर भी पाकिस्तान को जलालत मिल गई और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा कर गेट का आउट किया। अब सेमीफाइनल भी मजेदार होने वाला है, कि किसी फाइनल दो भाइयों का हो रहा है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। वहां पर उस दिन बात करेंगे, उस पर कंटेंट बनाएंगे और बात करेंगे, वो अलग सी कहानी है। लेकिन पाकिस्तानी की माइंडसेट को देखो ना, इसी के लिए वेट कर रहे थे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच हो जाए और वहां पर पता लग जाए कि हम आगे जा सकते हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। उनके बाद हम करेंगे, कह देंगे कि 15 वाले मैच को हम नहीं खेलते। अब यह भी हो सकता है कि आईसीसी बैन करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से, कि आप मत ही खेलो। बैन भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हर एक आफत आने वाली है, जो भी आप सोच सकते हो, और इनके साथ वो रवैया करेंगे, इस तरह ट्रीट करेंगे बीसीसीआई वाले इस T20 वर्ल्ड कप में कि इनके नस्लें नस्लें याद रखेगी। कह दिया था ना कि ये ट्रॉफी ले गए हैं, बाद बाकी है। वो ट्रॉफी का गुस्सा बीसीसीआई के साथ पड़ा है। ये जाएंगे श्रीलंका, वहां पर इस तरह की ट्रीट करेंगे कि भाई साहब 10-15 किलोमीटर पहले ही बस से उतरवाएंगे इनके प्लेयर, कह देंगे कि जाओ वहां पर स्टेडियम है, भाग के जाना है, जो भी करना है, सिर पर जाना है, हाथों पर जाना है, जो भी करना है, बबरू की कांधे पर बैठकर जाना है, आप करो। इस तरह ही जलील रखेंगे इन लोगों को। और वहां पर ना खाना मिलेगा, सड़ा हुआ खाना, 2-3 दिनों का सड़ा हुआ खाना मिलेगा इन लोगों को। फिर चीखे मारो, चिल्लाओ, जो भी कहना है। अब तो कंफर्म हुआ है ना कि हिंदुस्तान का पावर क्रिकेट में कितना बड़ा है।
हिंदुस्तान तो अभी सारे डिपार्टमेंट में पावरफुल है, लेकिन क्रिकेट की बात अब हो रही है, क्रिकेट में कितना पावर है हिंदुस्तान का। तो जो भी कर सकते हो आप करो। आपको ये मैचेस के लिए जो जा रहे हो T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये तो आप लोगों ने कंफर्म किया कि हम जा रहे हैं। आप लोगों की को इतना जलील करेंगे बीसीसीआई वाले, फिर आप जहां पर भी चीख मार सकते हो मारो। आपको घसीटेगा आईसीसी वाले और आपको बिठाएगा कि बात करो यहाँ पर, और आप करो जुर्माना, बैन भी हो जाओगे, जुर्माना भी पे करोगे, और उनके बाद जलील होकर फिर से चीखे मारोगे कि हमको क्रिकेट दिला दो। क्योंकि इनके बाद आपका पीएसएल भी बैन होने वाला है, और उनके साथ साथ आपका ये जो बायलैटरल सीरीज है ये भी बैन होने वाला है। हिंदुस्तान तो पहले से ही आपके साथ नहीं खेलता है, उसने तो सालों सालों से बाइकआउट किया है। ये तो अभी ही आईसीसी की इवेंट में खेलते हैं, इसके अलावा तो हिंदुस्तान ने सालों सालों से बाइकआउट किया है। किस तरह आप लोगों को बुलाया दुबई में आई चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां पर मारा पीटा घसीटा और फिर खेदिया के जाओ भोसड़ी वालों, जाओ बेकारियों। तो बेकारियों, आपको जो कर्जा मिला है आईएमएफ की तरफ से, उससे आप लोगों ने जो टिकटें की है वो बिलो इकोनॉमी टिकट्स, उसमें ना आप जाओ वहां पर और अपनी जलालत और अपनी बेइज्जती करो जितनी करनी है। क्योंकि आईसीसी वाले और बीसीसीआई वाले वहां पर तैयार बैठे हैं, और अब आईसीसी वाले आज इस तरह कोई चीज अनाउंस करेगा कि पाकिस्तानियों की पटकने वाली है और पट जाएगी। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन लिख दो कि ये लोग जो डर के मारे भाग गए हैं और भागने में माहिर है, पतली गली से निकल गए हैं, वहां पर बीएलए से इनके जनरल्स हेलीकॉप्टर में भाग रहे हैं, यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर भाग रहे हैं हिंदुस्तान की डर से। तो इसके बारे में लिख दो, और आपका सपोर्ट ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए भाई। लाइक सब्सक्राइब इन शेयर करो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी। हमको ऐसा ही सपोर्ट करते रहो, और आपकी सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, और भी हमको आगे जाना है। लास्ट में ही कहेंगे एक बार फिर, जय हिंद, जय अफगानिस्तान, जय इंडिया, जय अफगानिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय अफगानिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।